नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ISPS कोड के बारे में। यह कोड इंटरनेशनल शिप और सीपोर्ट की सुरक्षा से संबंधित नियम कानून का एक बेहतरीन दस्तावेज है। यानी कि इंटरनेशनल शिप और इंटरनेशनल शिपोर्ट कैसे सुरक्षा संबंधी उपाय करेंगे, इसके बारे में ISPS कोड में बताया गया है। ISPS कोड क्या होता है? ISPS कोड का मतलब है इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। इंटरनेशनल शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। इस ISPS कोड को जुलाई 2004 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। इसमें करीब 180 से ज्यादा देशों ने इसको मान्यता दी है। ISPS किस तरह के माहौल के लिए, किस तरह की बातों के लिए लागू होता है? यह उन जहाजों पर लागू होता है जो जहाज एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमारा कोई जहाज दूसरे देश जा रहा हो या दूसरे देश से हमारे यहाँ कोई जहाज आ रहा हो तो उस पर लागू होता है। दूसरी बात है कि कोई भी कार्गो शिप जिसमें 500 मीट्रिक टन से या उससे ज्यादा मटेरियल रहता है तो उसके लिए भी ISPS कंप्लायंस, ISPS कोड लागू होता है। तीसरी बात कि अगर कोई पैसेंजर शिप है और जिसमें क्रू मेंबर्स के अलावा अगर 250 यात्री हों या उससे ज्यादा यात्री हों तो भी ISPS कोड लागू होगा। और इस तरह के जहाजों को सुविधा देने वाले, बंदरगाह देने वाले पोर्ट पर भी ISPS कोड लागू होगा। अब देखते हैं कि ISPS कोड को कौन मान्यता देते हैं। ISPS कोड किनके लिए लागू होता है? ISPS कोड सारे शिप ओनर के लिए लागू होता है। कौन से शिप ओनर? जो कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने शिप को संचालन करते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश अपने शिप को ले जाते हैं। वैसे शिप ओनर जिनके कार्गो 500 मीट्रिक टन से ज्यादा हो उनके लिए ISPS कोड लागू है। और ढेर सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ मैरीटाइम बोर्ड, DG शिपिंग, इन सब पर ISPS कोड एप्लीकेबल है। कुछ ISPS कोड के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट जो अधिकारी हैं उनका भी नाम बताते चलता हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट है PFSO। PFSO का मतलब होता है पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर। पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर हर ISPS कंप्लायंस वाले पोर्ट में तैनात किए जाते हैं पोर्ट के तरफ से, ताकि वो इस अंतरराष्ट्रीय जो कोड है इसको लागू कर सकें। दूसरे होते हैं CSO, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। किसी भी शिपिंग कंपनी के तरफ से एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो ये ध्यान में रखते हैं कि उस कंपनी के जितने भी जहाज हैं उनकी सुरक्षा निश्चित की जा सके। तीसरा SSO, शिप सिक्योरिटी ऑफिसर। हर एक जहाज के अपने एक शिप सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं कि शिप और पोर्ट के लिए किस तरह के खतरे हैं, किस तरह के थ्रेट्स हैं। ये खतरे दो तरह के होते हैं। पहला खतरा होता है प्राकृतिक, नेचुरल, जैसे कि तूफान आ जाना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सारी चीजें समंदर में होती हैं और इससे जो हमारे बड़े बड़े जहाज हैं उनको खतरा पहुंचने की आशंका रहती है। दूसरे तरह के खतरे हैं मैन मेड, यानी कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले, जैसे कि टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, फायर का लगना, जहाज में या जहाज के बाहर ऑयल स्पिलेज हो जाना, दो जहाजों में टक्कर हो जाना, ये सारे मैन मेड अटैक्स या थ्रेट्स हैं। ये जो जितने भी थ्रेट्स आपको मैंने बताए अभी, उन सब थ्रेट्स के बरखिलाफ अपने को सुरक्षा
देना जरूरी होता है। इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक अच्छा माध्यम होता है मॉक ड्रिल करना। ये जितने भी थ्रेट्स हमने देखे, इनके अलग अलग तरीके से कैसे इनसे बचा जा सके, इसके लिए हम मॉक ड्रिल लगातार करते रहते हैं। कुछ मॉक ड्रिल ऐसे होते हैं कि जो कुछ खास एरिया में ही पोर्ट के करते हैं, और कुछ मॉक ड्रिल हम ऐसे करते हैं, कम से कम साल में एक बार जरूर ऐसा मॉक ड्रिल करते हैं जिसमें पूरे पोर्ट के सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो मॉक ड्रिल करते हैं, और इसका लाभ ये होता है कि जब वाकई में किसी तरह का कोई खतरा हो जाता है, जैसे कि मान लिया जाए बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, या मान लिया जाए कि बहुत समंदर में बहुत तूफान आ जाए और पूरा पोर्ट डिस्टर्ब हो जाए, तो लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है, तो इन सब के लिए हम अलग अलग तरह के मॉक ड्रिल करते हैं। और मॉक ड्रिल करने से ये फायदा होता है कि जब इस तरह की कोई परेशानी आती है तो हम उसका मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और हमारा पोर्ट अच्छे तरीके से काम करते रहता है। अब आते हैं सिक्योरिटी लेवल के बारे में। सिक्योरिटी लेवल 3 स्तर के बनाए गए हैं, सिक्योरिटी लेवल 1, सिक्योरिटी लेवल 2 एंड सिक्योरिटी लेवल 3। जब पोर्ट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हो तो वो सिक्योरिटी लेवल 1 होता है, यानी कि वो अपना सभी तरह के रूटीन काम करने में सक्षम हो पोर्ट। और ऐसी परिस्थिति में जो नॉर्मल मिनिमम जो सिक्योरिटी होती है वो डिप्लॉय किया जाता है। जब किसी तरह की कोई गुप्तचर सूचना मिलती है या डीजीसीपिंग से कोई सूचना आती है तो कि कोई खतरा हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में लेवल 1 को लेवल 2 पे ले जाया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने सिक्योरिटी लेवल बढ़ा देते हैं। और जैसे कि क्या करते हैं इस समय कि हम जो वर्कर्स या जो लोग पोर्ट के अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग हम बढ़ा देते हैं, जो बर्थ एरिया है उसको ज़्यादा सेंसिटिव हम बना देते हैं, वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम ज़्यादा सजग होकर सिक्योरिटी को लेके काम करते हैं। तीसरी स्थिति होती है सिक्योरिटी लेवल 3, वो तब लागू किया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, यानी कि हम ऐसी परिस्थिति में हम जरूरत पड़ने पे किसी की भी एंट्री बंद कर देते हैं, बर्थ पे जो लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है उसको बंद कर देते हैं, किसी भी तरह की क्रिटिकल एक्टिविटीज को हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये लेवल 3 होता है। और लेवल 3 से लेवल 1 तभी लाया जाता है जब इसके लिए डीजीसीपिंग का इंस्ट्रक्शंस आ जाए। हम अपने पूरे पोर्ट की सिक्योरिटी के लिए कुछ खास तरीके के सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं। इसके बारे में ISPS कोड में बताया गया है, जैसे कि HHMD, DFMD, बाइनोकुलर, बैगेज स्कैनर, टायर किलर, अंडरबेली मिरर, इन सब इक्विपमेंट के बारे में सजेस्ट किया गया है कि हमें पोर्ट सिक्योरिटी में इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके बाद हमेशा ये बताया गया है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट हमेशा रखनी चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का, सेफ्टी स्टेशन का, मरीन कंट्रोल रूम का, ऑपरेशन कंट्रोल रूम का, इन सभी का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जरूर अपने पास रखना चाहिए। यहाँ तक आपने देखा कि ISPS कोड क्या होता है, इसके क्या महत्व होते हैं, ये किन चीजों पर, किस तरह के जहाज, किस तरह के पोर्ट पर ये लागू होता है, और किस किस तरह के थ्रेट्स होते हैं, और इन थ्रेट्स को मुकाबला करने के लिए हम अलग अलग तरह के मॉक ड्रिल करते हैं। इन सारी चीजों को आपने इस वीडियो में देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।